हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ जिसका शीर्षक है जीवन की नैया। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग देखो, आप लोग खुद बोलोगे। माँ सिमरन का बर्ताव मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हद करके रखी हुई है। आप ही समझाओ, सीधा जवाब नहीं दे रही है। देखो, नाश्ता तक नहीं बनाई है, मैं भूखे ही ऑफिस जाऊं। तो सिमरन बोलती है, आप माँ को क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे बोलिए ना। और माँ मुझे क्यों समझाएंगी, वो तो आपको भी समझा सकती हैं। और वैसे भी आप ही ना बोलते हो कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो हाँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। आज से मैं एक काम नहीं करूँगी। आप खुद से बनाओ और आराम से लंच पैक करो, लेकर जाओ। उस पर रमन गुस्से में बोलता है, हाँ हाँ, मुझे उतना आता है, मुझे राय देने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से बना भी सकता हूँ और बाहर में खा भी सकता हूँ। हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी, तो मैं प्रसाद देने उनके घर गई हुई थी और उस समय मैं सिमरन और रमन की बातें सुन रही थी। फिर मैं आंटी को प्रसाद देती हूँ और बोलती हूँ कि आंटी, आज मैं अपने घर में पूजा करवाई थी तो उसी का प्रसाद है, तो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो आप तो आई नहीं पूजा में। तो आंटी बोलती है कि हाँ हाँ बेटा, क्या करूँ, देख ही रही हो, जो तुम ही समझाओ अपनी सहेली को। पता नहीं इन लोग को हुआ क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों झगड़ा कर रहे हैं और बीच में मैं पीस रही हूँ। मैं सिमरन से पूछती हूँ, क्या हुआ सिमरन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हूँ? तब वो बोलती है कि क्या बताऊँ दी, जो ये मुझे परेशान कर रहे हैं। आपको पता है, शाम को तो ऑफिस से आते हैं, उसके बाद आराम से मोबाइल लेकर शुरू। अरे भाई, थोड़ा बच्चों को टाइम देना चाहिए, कुछ बातें रहती है, लेकिन नहीं, मोबाइल में बिजी रहेंगे। उसके अलावा मैं इनका कपड़ा आयरन करना भूल गई, तो क्या बोलते हैं कि तुम दिन भर घर में करती क्या हो? आप ही बताओ दी, मैं क्या कोई काम नहीं करती हूँ? और तो और पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि काश मैं तुम्हें शादी से पहले देखा होता। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। मैं भी गुस्से में बोली कि मुझे भी पता होता ना कि आप ऐसे हो, मैं भी आपसे शादी नहीं करती। और आपके तो नसीब खुल गए मुझसे शादी करके, मुझसे अच्छी बीवी आपको कभी नहीं मिलती। मैं उसे समझाते हुए कहती हूँ कि अरे पगली, पति और पत्नी में इतना तो होते ही रहता है। इस पर सिमरन बोलती, नहीं दी, इस बार तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। फिर मैं बोलती हूँ, अच्छा गुस्सा छोड़ो, थोड़ी देर बाद तुम खुद शांत हो जाओगी, जो जाओ खाना बना लो, आंटी को भी तो भूख लगा होगा ना। वैसे क्या बनाओगी खाने में? गुस्से में वो बोलती है, पति का मुरब्बा। मैं बोलती हूँ, ये कोई न्यू रेसिपी है क्या, कहाँ से सीखी हो? बोलती है, अरे नहीं दी, 5 मिनट में दिमाग में आया। उसकी बातें सुन मैं हंसने लगती हूँ। घर पर बहुत काम था, तब इसलिए फिर मैं अपने घर चली जाती हूँ। मैं उसके घर के बगल में ही रहती थी। रात में फिर सिमरन का फ़ोन आता है और सबसे पहले तो सॉरी बोलती है और बोलती है, पता है दी, गुस्सा में शायद मैं आपको भी कुछ बोल गई, जो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बोलती हूँ, अरे नहीं पगली, ऐसा तो कुछ नहीं बोली। फिर भी वो बोलती है, नहीं दी, अगर कुछ मेरे मुंह से निकला हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं? तो मैं पूछती हूँ, हाँ हाँ बोलो ना। तो वो बोलती है, पता है दी, इनका ट्रांसफ़र हो गया है और 15 दिन बाद फिर ये दूसरे जगह चले जाएंगे रहने के लिए, लेकिन वहाँ पर फैमिली को ले जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ का जगह बहुत अच्छा नहीं है फैमिली को रखने लायक। इस वजह से मैं, माँ और आरुष यहीं रहेंगे। मैं जब से सुनी हूँ ना ये बात, तब से मुझे अजीब सा फील हो रहा है। शाम को ऑफिस से जब ये आए तो माँ को बता रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों, जब पहले तो मैं इनसे झगड़ा की थी ना तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब से सुनी हूँ ना कि अभी ये चले जाएंगे और लगभग 6 महीना या साल भर पर आएंगे, तो मुझे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन मैं तो उनसे झगड़ा की हूँ ना, तो बात कैसे करूँ? फिर मैं उसे समझाते हुए कहती हूँ कि सिमरन, पति और पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, वो लोग में झगड़ा होता ही है, लेकिन वो लोग एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते हैं।
और ये हर के साथ है। गुस्सा में कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती है मुंह से, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है कि वो दिल से बोली गई हो। अरमान के साथ तुम इतने सालों से रह रही हो, तो वो कैसे हैं ये तो तुम अच्छे से जानती हो। सिमरन बोलती है, हाँ हाँ दी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मैं बोलती हूँ, जब तू खुद इतनी समझदार है तो एक बार बात तो कर। सिमरन बोलती है, हाँ दी, कोशिश करती हूँ। फिर मैं उसे समझाती हूँ कि अगर तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है ना तो उसे बात करके सुलझा, और आज रात में ही तू बात करेगी और सुबह में मुझे बताना, नहीं तो मैं ही फ़ोन करूँगी। वो कहती है, अच्छा ठीक है दी। उसकी बातें सुन मुझे भी थोड़ा सुकून आता है, क्योंकि सिमरन दिल की बहुत अच्छी है, नेचर भी उसका बहुत अच्छा है। बस उस टाइम वो गुस्सा थी, और जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो क्या बोलती है ये वो खुद भी नहीं जानती, और ये मैं बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन जब मैं उसकी बातें सुनी तो फिर मुझे लगा कि कोई नहीं, वो इतनी समझदार है, वो सब ठीक कर लेगी। फिर सुबह में वो खुद ही फ़ोन करती है। मैं पूछती हूँ, क्या हुआ, सुलह हुआ तुम दोनों में? तब वो बताती है कि अरे हाँ दी, मैं कुछ बोलती उससे पहले तो यही मुझे सॉरी बोले, और बोले कि गुस्सा में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं, थोड़ी सी गलती तो मेरी भी थी। फिर ये बोलते हैं कि नहीं, तुम भी बिल्कुल सही हो, क्योंकि अगर मैं ऑफिस से आता हूँ तो मैं भी मोबाइल लेकर बैठ जाता हूँ और तुम्हारी बातों को ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन आज जब मुझे पता चला है कि नहीं, मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, तो फिर मुझे तुम लोगों की कमियाँ खल रही है अभी से ही, कि मुझे तुम लोगों को छोड़कर अकेला रहना पड़ेगा। तो गलतियाँ तो मेरी भी है। फिर हम लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर करते हैं, फिर हम दोनों में बातें होती हैं, सब ठीक है दी, अब जो आप परेशान नहीं होइएगा। उसकी बातें सुन मैं उसे बोलती हूँ कि सिमरन, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता ही ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे से लड़े बिना भी नहीं अगर रह सकते हैं तो एक दूसरे से अलग भी नहीं रह सकते हैं। यही तो जीवन है, जीवन की नैया में उतार चढ़ाव तो आते ही रहता है। सिमरन बोलती है, हाँ दी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं बोलती हूँ, कोई नहीं, अभी 15 डेज है ना, अच्छे से तुम लोग इंजॉय करो। वो बोलती है, हाँ दी, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, वैसे भी पति और पत्नी का रिश्ता होता ही सबसे अलग है, इसलिए कभी भी झगड़ा हो किसी में भी, सब में होता है। मुझे तो लगता है कि दुनिया में ऐसे कोई हस्बैंड वाइफ होंगे नहीं जिनमें झगड़ा नहीं होता होगा। लेकिन हाँ, कभी भी उस झगड़े को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ को ज़्यादा तुल देने से ना प्रॉब्लम ही होती है, सल्यूशन नहीं निकलता है। और मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।